दोस्तों नमस्कार। मैं टीसी शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टीएफबी ग्रुप यानी टीम फ्यूचर ब्राइट ग्रुप की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस जूम प्रेजेंटेशन में। आप सभी यहां पर लिवगुड की एक बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए इनवाइट किए गए हैं, तो आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों एक वीडियो मैं रन कर रहा हूं, आप इसको देखिएगा। 2 से 3 मिनट का है, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। 7.5 करोड़ की नेटवर्थ, 60,000 रुपए महीने की कमाई, मुंबई में फ्लैट। मुंबई की गलियों में भीख मांगता है दुनिया का सबसे अमीर भिखारी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के अरबपतियों के बारे में तो आपने सुना होगा। इनके पास अरबों की दौलत होगी, लेकिन क्या आप एक भिखारी के बारे में सुना है जिसके पास करोड़ों की दौलत हो? आज हम आपको एक ऐसे भिखारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है और उसके पास 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। आमतौर पर भिखारी शब्द अक्सर पैसों के संकट, खाने के संकट जैसे समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों, फटे पुराने कपड़े और बिखरे बालों वालों से जोड़ा जाता है। ये समाज के सबसे गरीब वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि भीख मांगना कुछ व्यक्तियों के लिए पेशा बन चुका है और वो इससे करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटा सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी भारत के मुंबई शहर में रहता है। ग्लोबल स्तर पर भरत जैन दुनिया के सबसे अमीर भिखारी के रूप में पहचाने गए हैं। ये मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे। इनकी शादी हो चुकी है और इनके साथ उनकी पत्नी, 2 बेटे, उनका भाई और पिता साथ रहते हैं। शुरुआत में आर्थिक समस्या के कारण भरत जैन ने अपने बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं कराई है। मूल रूप से बंबई में रहने वाले भरत जैन 7.5 करोड़ या कहें $1 मिलियन की संपत्ति जुटा चुके हैं। भीख मांगने से ही उनकी मंथली कमाई 60 से 70 हजार रुपए तक हो जाती है। भरत जैन के पास मुंबई में 1 करोड़ 20 लाख मूल्य का 2 बेडरूम वाला फ्लैट है और उन्होंने थाने में 2 दुकान बनवाई है जहां से उन्हें हर महीने 30,000 रुपए किराया मिलता है। भरत जैन अक्सर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या आजाद मैदान जैसे प्रमुख स्थानों पर भीख मांगते हुए देखे जा सकते हैं। उनकी संपत्ति होने के बावजूद भरत जैन मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने का काम करते हैं। भरत जैन 10 से 12 घंटे के भीतर प्रतिदिन 2,000 से 3,000 रुपए तक जुटा लेते हैं। अपने व्यवसाय से इनकम होने के बावजूद भरत जैन और उनका परिवार परेल में 1 BHK डुप्लेक्स निवास में रहता है। उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य एक स्टेशनरी स्टोर चलाते हैं जो आय का अन्य सोर्स है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका परिवार उन्हें भीख मांगने से मना करता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानते हैं। तो फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है युवराज जी? यस यस सर, क्लियर। और वीडियो की आवाज भी क्लियर आई थी? यस यस सर। दोस्तों इस यस सर। वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि अगर हम चाहें तो किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं, किसी के चरित्र से अगर हम सीखना चाहें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमूमन हमने देखा है कि हम ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, हम कुछ मोटिवेशनल बुक्स हम स्टडी करते हैं। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और मोटिवेशन के साथ वो अपने जीवन में सक्सेस हासिल करते हैं। दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं इस प्रेजेंटेशन में, लिवगुड की जो अपॉर्चुनिटी है ये एक आपके लिए बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा अवसर है। और इस अवसर को आप किस तरह देखते हैं, तो आज मैंने ये जो वीडियो आपको रन किया है इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं। मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि अगर हम चाहें तो किसी भी कैरेक्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन ये जो चरित्र है, ये जो कैरेक्टर है, जो जो बैगर का, भिखारी का जो कैरेक्टर है, ये अपने आप में इतना इतना अजूबा कैरेक्टर है कि अगर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर बताऊंगा तो आज आप सरप्राइज होने वाले हैं। आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल अगर कोई है, अगर हम किसी से प्रभावित हो सकते हैं तो वो है बैगर यानी भिखारी। और कोई भी व्यक्ति भिखारी जानबूझ के नहीं बनता है।
लेकिन उसकी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों की वजह से वो इस प्रोफेशन में, मैं तो बल्कि प्रोफेशन ही कहूंगा, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखा कि एक व्यक्ति करोड़ों रुपए की संपत्ति बना सकता है, उसके अंदर ये विश्वास है, ये डेडिकेशन है, उसने उस तरह की अपने अपना जीवन इस तरह से बिताया कि उससे लोग प्रेरणा लेकर के और अपने जीवन में अलग अलग तरह के बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इन इस चरित्र से, इस कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इस कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों आप इस जूम प्रेजेंटेशन में लास्ट तक बने रहें, आज आपको बहुत कुछ यहां से सीखने को मिलने वाला है। भिखारी, इसके चरित्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेगर, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज कैरेक्टर। सबसे पहला पॉइंट आता है काम की मजबूरी या जरूरत। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपके जीवन में जब आप कोई काम करने जाते हैं, चूंकि यहां पर हमारे समाज में अलग अलग तरह के कैरेक्टर हैं, इसको भी मैं एक कैरेक्टर ही मानता हूं और इसके अंदर कितनी बड़ी प्रतिभा छुपी हुई है, आज मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूं। अमूमन हमने देखा है कि हम या तो किसी फिल्म स्टार से या पॉलिटिशियन से या किसी बिजनेसमैन से हम लोग प्रभावित होते हैं और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि इस कैरेक्टर के अंदर कितनी खूबियां हैं, कितना डेडिकेशन है कि ये अपने काम के प्रति कितना विश्वास रखता है और किस तरह से अपने काम को अंजाम देता है। तो सबसे पहला है कंपल्सन नीड टू वर्क, यानी काम की मजबूरी या जरूरत। कोई भी व्यक्ति अगर भिखारी जैसे इस धंधे में आता है, इस प्रोफेशन में आता है, तो वो हो सकता है उसकी जरूरत हो सकता है उसकी मजबूरी हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, हमें सीखने को यह मिलता है कि अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर अपने काम के प्रति इतना समर्पित होता है कि वो पूरी तरह से डेडिकेट होता है। जब वो अपना काम करने जाता है तो 100% देता है अपने काम को, यानी कंप्लीटली डिवोटेड टू हिज वर्क, यानी अपने काम को ये पूरा पूरा टाइम देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, अपने काम पर पूरा फोकस। ये व्यक्ति अपने काम पर इतना फोकस्ड होता है कि इस व्यक्ति को इस काम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये 100% फोकस होता है। अगर हम हमारी लाइफ में अगर हम कोई भी काम करते हैं और अगर उस पर हम पूरा फोकस करते हैं, तो मैं पूरे विश्वास से आपसे कह सकता हूं कि आप 100% उस काम में सफल होंगे। जिस तरह से ये कैरेक्टर अपने काम में पूरी तरह से फोकस होकर के करता है, उसी तरह से हमको भी, हम जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, हमको पूरे फोकस के साथ करना चाहिए। यानी फोकस माने 100%, यानी 100%। उसके बाद आता है एक पॉइंट, काम करने में कोई शर्म नहीं आती। नो शेम इन वर्किंग। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमको ये काम करने में, बताने में, किसी से बात करने में एक झिझक महसूस करते हैं, एक शर्म आती है। और खास तौर से अगर मैं बताना चाहूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये देखा गया है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं जब भी किसी से बात करते हैं तो उनको लगता है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं जिसको लोग पसंद नहीं करते। अभी इससे पहले मैंने हमारे भीष्मा जी का एक सेशन देखा था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री की $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। तो दोस्तों हमें अपनी बात को रखने में, किसी से बात करने में, अपने कंसेप्ट को शेयर करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करना चाहिए। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब हम बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जरूर हमारी बात को सुनता है और हमारे साथ सिस्टम में आने के लिए काम करता है। तो इस पॉइंट से हम सीख सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये चीज कूट कूट के भरी होती है कि जब भी वो अपने भिक्षा के लिए जाता है तो वो बिल्कुल भी शर्म नहीं करता कि सामने कौन है कौन नहीं है। हो सकता है किसी टू व्हीलर वाले से वो भिक्षा मांग रहा हो सकता है किसी फोर व्हीलर वाले से मांग रहा हो सकता है किसी और व्यक्ति से मांग रहा हो, लेकिन वो उसका काम है। वो अपने काम में बिल्कुल भी झिझक और शर्म महसूस नहीं करता, पूरे विश्वास के साथ सामने वाले से अपनी बात रखता है और अपना काम करता है। उसके बाद आता है दोस्तों एक पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
इस व्यक्ति के अंदर, इस कैरेक्टर के अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इतना आत्मविश्वास होता है कि जब वो किसी से बात करता है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, और कोशिश करता है कि जिस व्यक्ति के साथ भी वो कनेक्ट होता है तो उस व्यक्ति से वो अपना वो काम करवाए। ये उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, उसको लगता है कि मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मैं अगर किसी से भिक्षा मांगूंगा तो मुझे जरूर मिलेगी, एक विश्वास उसके मन में होता है। तो इसी तरह का विश्वास हम जो भी काम करते हैं उस काम के प्रति और अपने आप के प्रति हमारा पूरा आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो भी काम करें वो काम को अंजाम तक आप पहुंचाएं। उसके बाद आता है दोस्तों सबसे बेहतरीन पॉइंट है भेष बदलने में माहिर। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ड्रेस कोड होता है, एक हमारा ऐसा ड्रेस कोड होता है क्योंकि हर व्यक्ति की एक पहचान होती है। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जो एडवोकेट है मगर वो एडवोकेट की ड्रेस में नहीं है, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जो पुलिस में है, या ऐसे किसी व्यक्ति से मिलता हूं जो फोर्स में है, आर्मी में है, लेकिन वो ड्रेस में नहीं है, तो हमारा जो माइंड है वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। यानी उसको जो आइडेंटिफाई करना है वो उस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अगर वो व्यक्ति अपने कॉस्ट्यूम में होगा, ड्रेस में होगा, तो हम जरूर उसको उस तरीके से हैंडल करेंगे, उस तरीके से हम बात करेंगे। तो जब ये व्यक्ति अपना काम निकलवाने के लिए, अपने काम के लिए जाता है तो वो अपना भेष बनाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोट पैंट और टाई में अगर भीख मांगेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसको भीख देगा। तो हर प्रोफेशन के अंदर जब भी आप जाएं या कोई भी आप काम करें तो उसका अपना एक ड्रेस कोड होता है। अगर आप उस सही ड्रेस कोड के अंदर हैं तो जरूर आप अपना काम करवा सकते हैं और सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। कई बैगर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनका मान लीजिए पैर भी टूटा नहीं है, हाथ भी टूटा नहीं है, या कोई चोट भी नहीं लगी हुई है, लेकिन वो इस तरह से पट्टी बांध लेते हैं और उसमें जो है रेड कलर से उसको पूरा लेप बना लेते हैं ताकि सामने वाले को ये लगे कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है और इसका जो है शरीर भी पूरी तरह से जो है ठीक नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल होकर के और उस व्यक्ति को वो भीख दे देते हैं, वो भिक्षा दे देते हैं। ऐसा होता है, अमूमन हमारे और आपके साथ भी होता है। जब भी हम किसी ऐसे असहाय व्यक्ति को देखते हैं तो हम जरूर उससे मोटिवेट होते हैं और इमोशनल होकर के हम उसको हेल्प करते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यह है, मेरा भावार्थ यह है कि अगर आपके अंदर इस तरह की कोई आर्ट है कि जो आप काम करते हैं उसमें अगर आप ड्रेस कोड के साथ, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लिवगुड के अंदर हैं और एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, इंटरनेशनल कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ आप काम करते हैं, तो आपको किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले जब आप जाते हैं तो आपको पूरी तरह से आपके जो कपड़े हैं, आपका जो पहनावा है, वो उस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जब आपको देखे और आपसे बात करे तो आपसे प्रभावित हो। और जो बात आप उससे करने वाले हैं, जो जो प्रेजेंटेशन आप उसको देने वाले हैं, जिस तरह की आप उसके साथ कन्वर्सेशन करने वाले हैं, वो व्यक्ति उस बात को, उस चीज को जरूर सुनेगा और आपके साथ में उस सिस्टम में जरूर आएगा। इस चीज को भी हम यहां से सीख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप आशावादी बनेंगे, यानी आपके अंदर ऐसा ऐसा भाव पैदा होगा, आपको लगेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो काम बहुत अच्छा है और उस काम में मैं जरूर सफल होऊंगा। इस तरह की उम्मीद आपको रखना चाहिए अपने आप से। कभी भी नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आना चाहिए, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। समय की कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों, इस कैरेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर समय की कोई पाबंदी नहीं इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी उस काम को कर सकता है जिस काम को ये करता है। तो इसी तरह से अगर हम भी हमारे जीवन में अगर ये निर्णय ले लें या हम ये डिसाइड कर लें कि हम भी जो काम करते हैं वो हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का है। जरूरी नहीं है कि हम केवल दिन के 8 घंटे ही काम करें या 10 बजे से लेकर 8 बजे तक ही काम करें। हम रात को 11 बजे भी काम कर सकते हैं, हम 12 बजे भी काम कर सकते हैं। हम किसी से टेलीफोनिक चर्चा करके भी प्लान बता सकते हैं।
हम किसी के साथ जूम प्रेजेंटेशन कभी भी करके भी अपनी अपना अपना प्रेजेंटेशन करके अपनी बात रख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं। तो जो टाइम है वो टाइम आपके हाथ में है, आप कभी भी उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस बात को भी यहां से सीखा जा सकता है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है इस कैरेक्टर के पास। पेशेंस, इस व्यक्ति के अंदर इतना पेशेंस होता है कि जब भी ये किसी के सामने जाता है तो सामने वाला अगर 2 बार मना करेगा, 4 बार मना करेगा, फिर भी ये व्यक्ति मुस्कुरा के और उसको जो है एक अच्छी स्माइल देता है। हो सकता है कि सामने वाले ने उसको उस तरह का भिक्षा नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये अपनी एक मुस्कुराहट के साथ वहां से निकल के और दूसरे किसी व्यक्ति के पास में जाता है। तो ये पेशेंस इसके अंदर होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह से लेके दोपहर तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को कोई भी डोनेशन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये पेशेंस रखता है, ये उस उम्मीद के साथ में उस काम को करता रहता है कि हो सकता है कि उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसको डोनेट करे। आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इस व्यक्ति को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है इस कैरेक्टर को। यानी इस व्यक्ति के अंदर जो ये काम कर रहा है उस काम के प्रति पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि महसूस करता ही है। इसको बिल्कुल भी झिझक शर्म नहीं आती कि मैं ये काम कर रहा हूं। हमारी सोसाइटी के अंदर बेगर्स को बहुत अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, लेकिन मैंने आज के इस प्रेजेंटेशन में इस कैरेक्टर को लाना इसलिए उचित समझा क्योंकि मैं इस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने की और आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी से कोई शिकायत नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, चाहे वो कंपनी से हो, कंपनी से लेकर के हो, चाहे वो लीडर से लेकर के हो, चाहे वो डाउनलाइन से लेकर के हो। बहुत सारी हमारी ऐसी शिकायतें होती हैं जो अक्सर हम एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति, ये कैरेक्टर इस तरह का होता है कि ये किसी से कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेंट फ्रॉम एनीवन। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। इस व्यक्ति का नेचर, इस व्यक्ति का स्वभाव इस तरीके का होता है। तो मैं तो बड़ा प्रभावित होता हूं और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूं इस चरित्र से। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे काम करता है ये व्यक्ति, डेली 8 to 10 आवर्स वर्क। अगर हम भी हमारी लाइफ में जो भी हम काम करते हैं अगर उसमें हम भरपूर टाइम दें, पूरा समय दें उस काम को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सक्सेस ना हो। 100%, अगर आप किसी काम को समय देंगे तो वो काम जरूर आपको रिप्लाई करेगा, रिटर्न देगा। 100% आपको उसका रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं तो आपके 300 घंटे काम होते हैं एक महीने के अंदर। लेकिन दोस्तों, कई बार हम इतने आलसी हो जाते हैं कि हम अपने काम को पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाते हैं और बाद में हम उसकी कंप्लेंट करते हैं कि हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, सक्सेस होने के लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना होगा। अगर आप बहुत कुछ खोना चाहते हैं, सारी चीजों को एक तरफ रख दीजिए और आपका जो गोल है आप उसको एक तरफ रख दीजिए। दोनों बराबर हैं। आपके जीवन के जितने भी काम हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो एक तरफ हैं और आपका जो गोल है वो एक तरफ है। आपने अगर सोच लिया, आपने अगर ठान लिया कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है और यहां तक जाना है, तो आप निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी चीजों को साथ में लेके चलते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होते हैं और हम उस गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये बात भी यहां से सीखने को मिलती है कि इस व्यक्ति के अंदर इतना डेडिकेशन होता है कि ये अपने काम को पूरा समय देता है। यानी 8 से 10 घंटे ये काम करता है, चाहे उस काम से इसको रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन ये रोजाना अपने काम को समय देता है। अपने काम पर पूरा भरोसा करना, दोस्तों ये ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा चरित्र है कि ये अपने काम पर पूरा भरोसा करता है। इसको विश्वास है कि ये जिस व्यक्ति के सामने खड़ा होगा वहां से इसको डोनेशन मिलेगा। ये उस तरह की एक एक्टिंग करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती दौर में आपको बताया था, स्टार्टिंग में एक वीडियो रन करके बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल इसी बिजनेस से, इस बिजनेस भी कह सकते हैं क्योंकि वो बिजनेस ही है, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। मुंबई में उसने फ्लैट ले लिया,
और आप सोचिए अभी भी वो उस काम को छोड़ना नहीं चाहता, वो उसी काम को करता है आज भी। यानी इतना सब प्राप्त करने के बाद भी आज भी वो यही काम करता है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी काम को करते हैं तो आप उस काम के प्रति और अपने आप पर पूरा भरोसा रखें, पूरा विश्वास करें कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं वो काम बहुत अच्छा है और आप उस काम को कर सकते हैं। ये भरोसा आपको होना चाहिए। इस व्यक्ति के अंदर कोई दिखावा नहीं करता, ये जैसा है वैसा ही दिखाई देता आपको। आप कभी भी देख सकते हैं इस व्यक्ति को। अमूमन आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसा आ जाए तो वो दिखावा करना शुरू कर देता है। दोस्तों, दिखावा, अगर वास्तव में आपके पास में कोई ऐसी इनकम है तो आप जरूर उसका दिखावा कीजिए। लेकिन कई बार लोग ऐसा करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि वास्तविकता कुछ और होती है और रियलिटी में कुछ और दिखाई देता है। पैसा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसी चीज शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं अपने आप को कि उनके पास बहुत कुछ है। लेकिन इस कैरेक्टर के अंदर मैंने देखा कि इसके पास बहुत कुछ होते हुए भी ये दिखावा नहीं करता, ये दिखावा पसंद नहीं करता, ये हर चीज को गुप्त रखता है। तो आप भी कोशिश करें कि कुछ चीजें हैं जिनको हमें दिखाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके किसी सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हैं, या मान लीजिए अगर लिवुड में हैं, तो वहां से अगर आपकी एक अच्छी खासी इनकम हो रही है तो आप जरूर दिखाएं। क्योंकि उन चीजों को देख करके भी बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम बहुत बड़ा दिखावा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में आपके पास में कोई ऐसी चीज है जिसको दिखा करके दूसरे लोग अगर प्रेरित हो सकते हैं तो जरूर दिखाना चाहिए। किसी से कोई शिकायत नहीं, इस कैरेक्टर के अंदर एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये व्यक्ति किसी से कोई शिकायत नहीं करता। ये हमारी कम्युनिटी से, हमारे समाज से भी कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि ये अपने उस काम में पूरी तरह से एंगेज हो चुका है, पूरी तरह से रम चुका है। अब उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है। नो कंप्लेंट्स फ्रॉम एनीवन। ये अपने काम में पूरी तरह से मस्त रहता है, पूरी तरह से उस काम को अंजाम देता है और उस काम में अपना जीवन बिताता है। यही इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी खास बात है कि ये किसी से कोई शिकायत नहीं करता। काम की जगह और तरीका बदलना, काम की जगह और तरीका बदलना, ये भी इस कैरेक्टर के अंदर है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चौराहे पर, जिस सर्कल पर ये व्यक्ति खड़ा होता है और इसको लगता है कि मुझे यहां से ज्यादा डोनेशन नहीं मिल पाएगा, तो ये क्या करता है, अपनी जगह बदल देता है। और दूसरा, इसको लगता है कि मेरी जो वेशभूषा है, मेरा जो कॉस्ट्यूम है, उस कॉस्ट्यूम से भी मुझे डोनेशन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करता है, कॉस्ट्यूम चेंज कर देता है। लेकिन अपना काम बदलता नहीं है। इसका काम वही है, बेगर का काम है, ये बेगर का ही काम करेगा, यानी भिक्षावृत्ति का जो काम है वो यही करेगा। लेकिन अगर वहां से उसका वो काम नहीं हो पा रहा है तो वो जगह और उसका तरीका बदल देता है। तो मेरा यहां पर आपसे कहने का ये मतलब है कि इस पॉइंट से भी हम सीख सकते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, अगर आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिल रही है किसी कारणवश, तो आप उस काम को मत बदलिए, आप उस काम के तरीके को बदल दीजिए। अगर जिस तरीके से आप कर रहे हैं उस तरीके से अगर वो उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप उस काम के तरीके को बदल के एक बार देखिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। यहां से हमको ये भी सीखने को मिलता है। अपने समुदाय में पूरा सम्मान, किसी से कोई लेना देना नहीं। इसकी इनकी जो कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी में इनको पूरा आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज करते हैं, अच्छे से एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। यहां से भी हम ये सीख सकते हैं कि हम भी हमारी कम्युनिटी में अगर हम काम करते हैं और अगर हम अपने ही काम पर फोकस करते हैं तो हम जरूर एक बहुत अच्छी जगह हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे मुकाम पर हो सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम हमारे काम को ना देख करके हम दूसरों के काम की जो है दूसरों को काम को देखते हैं और उसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। तो हमारा जो पूरा टाइम है वो सिर्फ इसी बात में चला जाता है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपने काम पर फोकस रहें और आप अपने अपनी कम्युनिटी के अंदर
आप अपनी कम्युनिटी के अंदर आप उस चीज को बड़ा बना सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, एक और पॉइंट आता है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं। आपने देखा होगा कि अक्सर बीमारियां होती हैं पैसे वालों को, जो कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, जो शरीर से बहुत कम मेहनत करते हैं, जो काम कम करते हैं, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बातों से ज्यादा अपना काम करते हैं, उनको बड़ी बीमारियां होती हैं। लेकिन इस चरित्र को जब आप देखेंगे तो इसकी जो फिजिकल वर्किंग है वो 8 से 10 घंटे की होती है, सुबह से शाम तक। और इसका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत बहुत नीचे निचले स्तर का है। तो उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को आपने देखा होगा कि कभी भी कोई बड़ी बीमारी होते हुए नहीं देखा होगा। नॉर्मली जो जो मौसमी बीमारियां होती हैं तो वो सभी के साथ होती हैं, लेकिन अगर मैं कैंसर की बात करूं, मैं डायबिटीज की बात करूं, मैं अदर बीमारियों की अगर मैं बात करता हूं, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो कम देखने को मिलती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच और फॉर योर अटेंशन।